नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। सारे देश भर से जिस तरीके से लगातार डॉग बाइटिंग के केस सामने आ रहे हैं और उसी के तहत जो डॉग्स उदयपुर शहर के अंतर्गत है वे भी लगातार बच्चों को अपना निशाना बनाते हुए उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर रहा है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके के आदेश सामने आए हैं उसको लेकर अब उदयपुर ही नहीं पूरे देश भर में पशु प्रेमियों के द्वारा डॉग बाइटिंग के केस के संदर्भ को दर्शाते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश आया है उसको लेके प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर को उदयपुर के पशु प्रेमियों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए ये बताया है कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान के आंकड़े सामने आए हैं उसमें डॉग बाइट के केस 7,000 से 8,000 लगभग है। वहीं इसके दूसरी ओर बलात्कार के 7,000, अपहरण के 11,000, हत्या के 1,800 से 2,000 और सड़क हादसे में दुर्घटनाएं 25,000 से 40,000 तक है। महिला अपराध को लेकर जो बात बताई गई उसमें 40,000 अपराध की बात बताई गई है। बच्चों पर अपराध 10,000 से अधिक होने की बात बताई। वहीं सब साइबर अपराध 10,000 और दलित आदिवासी उत्पीड़न के आंकड़े 8,000 से 9,000 और दहेज हत्या जैसे मामलों को लेकर 400 से 500 मामले प्रति वर्ष राजस्थान में सामने आते हैं। इन बातों को लेकर उन्होंने ये बात दर्शाने की कोशिश की है कि न केवल मुक पशु जो कि डॉग को लेकर जिस तरीके के आदेश आए हैं वही एक आपराधिक कृत्य करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके इन आंकड़ों को सामने रखने का मसला जो सामने आया वो उस पर हर्षित सोनी का कहना है कि जिस तरीके से सभी तरह के अपराधों को लेकर जो मानव समाज द्वारा कारित किए जा रहे हैं उसमें भी इस तरह के कई मामले आते हैं जैसे कि इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। उनका कहना है कि न केवल मुक पशु ही इस तरह के डॉग बाइटिंग करके मनुष्यों को क्षति पहुंचा रहा है जबकि मनुष्य भी स्वयं मनुष्यों को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है और एक आपराधिक प्रवृत्ति के तहत बढ़ता जा रहा है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो डॉग अगर बोल पाते तो वो शायद कुछ इस तरह की बात करते कि हम भी इसी धरती के बच्चे हैं, उसी सृष्टि का हिस्सा है जिसे बनाने में ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे तुम इंसान हो वैसे ही हम कुत्ते हैं, फ़र्क बस इतना है कि तुम में बुद्धि, भाषा और तर्क मिला है, हमें वफादारी, जज्बात और निस्वार्थ प्रेम। अगर हम बोल पाते तो शायद वे भी यही कहते। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुत्तों को काटने के जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाया और इंसान की सुरक्षा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल हमें ही खतरनाक घोषित कर देना न्याय है? कभी शहर की गलियों में बहते नाले, खुले हैंडपंप और सड़कों पर पड़ा बचा खुचा भोजन हमारे लिए जीवन का सहारा था। इंसान ने विकास के नाम पर इन सब को ख़त्म कर दिया। न नालियाँ बची है, न गली, न चबूतरा। जहाँ रोटी का टुकड़ा मिल जाता था वह भी स्मार्ट सिटी की चमचमाती सड़कों पर हमारे लिए नहीं बचा और न ही पानी, न खाना। भूख और प्यास से तड़पते हम जब किसी इंसान के पास जाते हैं तो डंडे और पत्थर मिलते हैं और अगर डर या भूख में हम काट लें तो पूरा समाज हमें अपराधी ठहरा देता है। हम मानते हैं कि काटना गलत है, लेकिन यह भी सच है कि इंसान ही हमारी कठिनाई का सबसे बड़ा कारण है। तुमने जंगल काटे, नदियाँ सुखाई, पहाड़ तोड़े और अब हमारी रोटी पानी छीनकर हमें भटकने पर मजबूर कर दिया। और एक बात सुन लो, जैसे तुम्हारे बीच अपराधी होते हैं, कई ऐसे अपराधी जो आज भी जेल में मनुष्यों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाकर जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन उनके संदर्भ में किसी पूरे समाज को नहीं गिरफ्तार करके या अपराधी मानते हुए उन्हें जेल में पूरे समाज को ठूंस दिया गया हो, जैसे हमारे साथ किया जा रहा है। हमारे अंदर में भी ऐसे कई श्वान हैं जो किसी को काट लेते हैं, तो ऐसे में उसके द्वारा किए गए कृत्य की पूरे समाज को सज़ा देना, ये क्या वास्तविकता में कानून है? तो फिर हमारे कुछ साथियों के काटने पर पूरे कुत्ते समाज को पकड़कर शेल्टरों में क्यों ठूस दिया जाता है? क्या यही न्याय है? तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ कभी हमारी मौत का कारण बनती है तो कभी हमारे बच्चों को कुचल कर निकल जाती है, लेकिन उस वक्त इंसानों की तरह कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई प्रदर्शन नहीं होता है, कोई मुआवजे की मांग नहीं होती है। वहीं अगर यही गाड़ी किसी इंसान के बच्चे को कुचल दे तो सड़कों पर हंगामा हो जाता है, प्रदर्शन होते हैं, मुआवजे की मांग उठती है और हर तरफ इंसाफ की गुहार सुनाई देती है। हम तो अपने बच्चों की मौत पर भी चुप रह जाते हैं, कोई धरना नहीं देते हैं, कोई शोर नहीं मचाते हैं, लेकिन जब हमारा कोई साथी इंसान को काट ले तो सज़ा पूरे कुत्ता समाज को दे दी जाती है। यह कहाँ का न्याय है?
कुछ इसी तरह की बातों को लेकर अब उदयपुर शहर में भी पशु प्रेमियों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं बीते कल जहां फतेह सागर पर एक शांति मार्च निकाला गया, वहीं ज्ञापन भी दिए गए। आजादी कुछ भी कर लो, आजादी